हेलो व्यूअर्स वेलकम टू इकोनो प्लस এই ভিডিওରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ 2016ରେ ଆସିଥିବା ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଏ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କର୍ଭ କ୍ୟାନ୍ ବି obtained from एंजल कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व, बजेट लाइन ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कंजम्पशन कर्व। तो यार आंसर टी हम प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो आंसर टी बुझा आमको प्रथम जानापी पड़ो एंजल कर्व क्या कहुए, पीसीसी क्या कहुए, आईसीसी क्या कहुए। चलते देखा। तो ये चित्र में आम देखिपर पैनल ए रे आम देखु आईसीसी बा इनकम कंजम्पशन कर्व, पैनल बी रे आम देखु ईसी बा एंजल कर्व। ताले आईसीसी कौन, जिते बड़े आमर इनकम चेंज होता है से बड़े आमर बजेट लाइन टी पैरेलली शिफ्ट होती देखिपार आम। पैरेलली शिफ्ट होगा फल आमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मध्य चेंज होची, जेमती आर पॉइंट रु एस पॉइंट रु टी पॉइंट। तेबं यही समस्त पॉइंट को जॉइंट कलापर आम जो कर्वटी पाचु से आईसीसी। ताले आईसीसी कर्वटी बजेट लाइन शिफ्ट होगा फल ड्यू टू इनकम चेंज जो इक्विलिब्रियम पॉइंट थाए से समस्त पॉइंटर समाहार को देखाई थाए, जो आम एक्स एक्सिस रे कमोडिटी एक्स नहीं वाई एक्सिस रे कमोडिटी वाई नहीं। किंतु एंजल कर्व कौन देखा थाए ना एक्स एक्सिस रे कमोडिटी एवं वाई एक्सिस रे इनकम एवं इनकम चेंज होगा फल क्वांटिटी रे केते परिवर्तन घटुची ताकू देखाई थाए एंजल कर्व। जेहेतु यह एक नॉर्मल गुड रो एग्जांपल आम नहीं, तेणु एंजल कर्वटी अपवर्ड स्लोपिंग होती है और अन्य द्रव्य पाई तार सेफ्टी अलग होता है। एबे देखिबा पीसीसी एवं काहाकू कहा जाए। पीसीसी हेउची सेही कर्व जी की मनी इनकम कांस्टेंट रही केवल गोटे द्रव्यर दर परिवर्तन होगा फल प्राइस तार चेंज होगा फल इक्विलिब्रियम पॉइंट रे जो चेंज होता है से समस्त पॉइंट रो लोकस को देखाई थाए समाहार को देखाई थाए। तेणु यही कर्व रे जते बड़े प्राइस टी हमर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कमी जाउची, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कमी जाउची, तो बजेट लाइन टी PL1 रु PL2, PL2 रु PL3 तो PL4 एमती रोटेशन होती एठारे प्राइस बजेट लाइन टी रोटेशन होची, किंतु इनकम चेंज हेले ताहा शिफ्ट होता है। तो राइटवर्ड रोटेशन होची जेहेतु प्राइस टी कमी जाइची, तेणु इक्विलिब्रियम पॉइंट Q1 रु Q2, Q2 रु Q3, Q3 रु Q4 एमती चेंज होती। तो यही समस्त इक्विलिब्रियम पॉइंट रो कॉम्बिनेशन बा लोकस को कहा जाउची पीसीसी बा प्राइस कंजम्पशन कर्व। केवल प्राइस रो चेंज होगा फल एटा घटी थाए एवं सेही प्राइस कंजम्पशन कर्व आम डिराइव करिथाउ कोन ना डिमांड कर्व, जोटा कि एक्स एक्सिस रे कमोडिटी नहीं थाउ, वाई एक्सिस रे नहीं थाउ प्राइस। तो प्राइस जो रिडक्शन कमुची क्वांटिटी रो इंक्रीज घटुची, जोटा कि आम लॉ ऑफ डिमांड कहि थाउ। तेणु आम बुझीपारू जे डिमांड कर्वटी पीसीसी रु डिराइव होता है और एंजल कर्वटी आईसीसी रु डिराइव होता है। एंजल कर्व को मध्य आम इनकम डिमांड कर्व बोली कहि थाउ एवं आईसीसी को आम आईओसी मध्य कहि थाउ। आईओसी अर्थात इनकम ऑफर कर्व मध्य कहि थाउ। एवं एंजल कर्व और डिमांड कर्व रे कौन डिफरेंस रही ना, एंजल कर्व रे आम वर्टिकल एक्सिस रे नहीं इनकम, किंतु डिमांड कर्व रे आम वर्टिकल एक्सिस नहीं प्राइस। तो ये दिरा हूँ तार डिफरेंस। तो यार आंसर हम पीसीसी बा प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब जी सेकंड क्वेश्चन को, कंपेनसेटेड डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तार राइट आंसर हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो कंपेनसेटेड डिमांड कर्व को मध्य कहा जाए हिक्सियन डिमांड कर्व एवं आउ गोटे हूँ अनकम्पेनसेटेड डिमांड कर्व जहाँ को कहा जाए मार्शालियन डिमांड कर्व। तो पैनल ए ऊपर डायग्राम को आम समस्त जानीचु। तो ओरिजिनाली पॉइंट ए रे इक्विलिब्रियम होउथला, किंतु जते बड़े प्राइस ऑफ एक्स रिडक्शन बा रिड्यूस होउची जते बड़े इक्विलिब्रियम पॉइंट को पळे आसुची पॉइंट बी, किंतु से जगह रे तार रियल इनकम टी बढ़ी जाउची। तो ताकू कंपेनसेटेड करिया फल कंज्यूमर टी व्यक्ति जनक पॉइंट बी रु पॉइंट सी को आसुची। तो पॉइंट ए रु पॉइंट बी हूँ प्राइस इफेक्ट
एवं पॉइंट बी रु पॉइंट सी हूँ तार इनकम इफेक्ट एवं पॉइंट ए रु पॉइंट सी हूँ तार सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये कर्व विषय आम जाचु। तो पॉइंट ए रे पॉइंट सी तो से दुईटी पॉइंट भितर जी क्वांटिटी कंजम्पशन होउची सेटा देखै थाए हमर हिक्सियन डिमांड कर्व एवं पॉइंट ए रु पॉइंट बी भितर जी क्वांटिटी कंजम्पशन होउची ताको देखै थाए हमर मार्शालियन डिमांड कर्व। जते बड़े प्राइस टी P0 रु P1 को कमुची सेते बड़े क्वांटिटी केते चेंज होउची सेटा देखै थाए दुईटी कर्व दुईटी डिमांड कर्व। तो हिक्सियन डिमांड कर्व केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखैछि कारण से ए रु पॉइंट सी को देखौछि किंतु मार्शालियन डिमांड कर्व सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एवं इनकम इफेक्ट दुईटा को देखौछि पॉइंट ए रु पॉइंट बी पर्यंत तार मूवमेंट होउछि पॉइंट ए रु पॉइंट बी किंतु हिक्सियनटा पॉइंट ए रु पॉइंट सी। तो या विषय डिटेल जानिबा अनकम्पेन्सेटेड डिमांड कर्व बा मार्शालियन डिमांड कर्व बा ताकू कहा जाए ऑर्डिनरी डिमांड कर्व मध्य कहा जाए किंतु कम्पेन्सेटेड डिमांड कर्व कहा जाए हिक्सियन डिमांड कर्व। प्रथम तार डिफरेंस होची अनकम्पेन्सेटेड डिमांड बा मार्शालियन डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड मनी इनकम बट compensated demand curve is a function of price and utility. Second point होची uncompensated demand curve is derived by maximizing utility subject to the budget constraint, but Hixian demand curve is derived by minimizing expenditure subject to the utility constraint. Third point होची Marshallian demand curve deals with how demand changes when price changes holding money income constant किंतु Hixian demand curve रे real income बा utility level constant थाए से यह केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखौछि यह बहुत सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट को देखै थाए। तो यही शॉर्ट्सकी इक्वेशन जानिछु ए शॉर्ट्सकी इक्वेशन रे प्रथमटी होछि हमर स्लोप ऑफ Marshallian demand curve. This is the slope of Marshallian demand curve which is price effect by total effect. Second होची slope of Hixian demand curve plus income effect. तो substitution effect केमती बाहरिबो ना प्राइस इफेक्ट बा टोटल इफेक्ट जतले आमे इनकम इफेक्ट को डिडक्ट कर दबा तेनु सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बा स्लोप ऑफ Hixian demand curve रे केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही रहिबो। तेनु तार आंसर हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एबे आसीबा 3 नंबर क्वेश्चन ए मोनोपोलिस्ट ऑलवेज अटेंड इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर प्राइस इज मैक्सिमम मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। तो यार आंसर कोन हबो ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 कहीं है देखा तो हम जानी जे मार्जिनल रेवेन्यू होची प्राइस इंटू 1 माइनस 1 बाय ई एवं कॉस्ट होची कोन गोटे इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आउटपुट तेणु मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 0 एवं मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम केतेबेले अटेंड करता है जतेबेले एमआर इज इक्वल टू एमसी तेणु एमआर रो वैल्यू केते एमआर वैल्यू आम पुट करदे पी इंटू 1 माइनस 1 बाय ई और एमसी केते एमसी इज ग्रेटर देन 0 ताको पुट करदे तो सॉल्व कला आम पाउछु इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तेणु इलास्टिसिटी एते बड़े ग्रेटर देन 1 से जगह तार इक्विलिब्रियम होता है। तेणु यही डायग्राम में देख जिते बड़े इलास्टिसिटी 1 होची तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होची जिते बड़े मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होची इलास्टिसिटी लेस देन 1 होची जिते बड़े मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रोची इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रोची तो मार्जिनल रेवेन्यू एवं इलास्टिसिटी मध्य यह रिलेशनशिप अच्छी। तो डी होची आमर एवरेज रेवेन्यू कर्व एवं डिमांड कर्व मध्य तो डिमांड कर्व रो मिडिल पॉइंट रे इलास्टिसिटी 1 एवं डी डैश पॉइंट रे इलास्टिसिटी 0 एवं डी पॉइंट इलास्टिसिटी इनफिनाइट एवं ए पर्सन रे ग्रेटर देन 0 ए पर्सन रे लेस देन 0 तेणु
मोनोपोलिस्ट को पर्सन इक्विलिब्रियम पाइबो इक्विलिब्रियम अटेंड करिवो ना एई पर्सन रे एई पर्सन भितरे बा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 जो पर्सन सेई पर्सन रे से इक्विलिब्रियम अटेंड करिवो। परवर्ती क्वेश्चन टी होउसी ए कॉम्पिटिटिव फार्म कैन नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन बिकॉज यार आंसर हम देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फार्म इन द लॉन्ग रन। देखिबा हमें एग्जांपल माध्यम रे तो प्रथम सिचुएशन रे देखिबा हमें जते बेले प्रथमटी होची इंडस्ट्री राइट साइड टा बा पैनल बी होची हमर फार्म तो इंडस्ट्री रे तो इनिशियली सप्लाई कर्व होची एसएस डिमांड कर्व होची डीडी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होची E0 एवं सेही इक्विलिब्रियम पॉइंट रे प्राइस डिटरमिन होची OP0 प्राइस तो ए प्राइस रे ए प्राइस टी फार्म कोन फार्म होची प्राइस टेकर त से प्राइस चेंज करि परिबो नाही ता पई प्राइस होची OP0 जोटा कि फिक्स्ड तो फार्म होची परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर तो ए प्राइस रे तो प्राइस को मध्य को जाए एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन द परफेक्ट कंपटीशन ओनली तो परफेक्ट कंपटीशन रे इक्विलिब्रियम को जगह रे हो जते बेले मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जोटा कि पॉइंट E0 ए जगह रे होची MC मार्जिनल रेवेन्यू को तळु इंटरसेक्ट करूची एटा होची इक्विलिब्रियम कंडीशन एवं सेही इक्विलिब्रियम पॉइंट रे क्वांटिटी होची OQ0 किंतु एठारे हमें देखुचु जे एवरेज रेवेन्यू बा प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट तेणु एठारे प्रॉफिट रहउची तो एई परसेंट होची तार प्रॉफिट ए साडेड एरिया होची तार प्रॉफिट एवं जेहेतु प्रॉफिट एटा केवल शॉर्ट रन रे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट टी आसुची तेणु शॉर्ट रन रे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हवा फल रे लॉन्ग तो अन्य फार्म को से अट्रैक्ट करूची तो अन्य फार्म माने इंडस्ट्री रे एंट्री करूचंती विथ द होप ऑफ प्रॉफिट जहाँ फल रे लॉन्ग रन रे कौन होची ना सप्लाई कर्व टी राइटवर्ड शिफ्ट घटुची SST राइटवर्ड शिफ्ट घटी SS डैश हो जाउची एवं सेते पर्यंत शिफ्ट होची जेते पर्यंत प्राइस टी कमी से पर्यंत न आसी जो पर्सन रे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू न होईची एई पर्सन रे जेते बेले प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एवं प्रॉफिट 0 बा ओनली नॉर्मल प्रॉफिट देयर इज नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तेणु प्रॉफिट जेते बेले होउची तो अन्य फार्म एंट्री करछंती एवं सप्लाई कर्व टी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाउची एवं प्रॉफिट इकोनॉमी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आउ रहू नाही सेमती जेते बेले लॉस होउची ए क्षेत्र रे कोन होउची ना सप्लाई कर्व टी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाउची बैकवर्ड शिफ्ट हो जाउची एवं जहाँ फल रे एटा काहे शिफ्ट होउची कारण जो फार्म माने लॉस पाउचंती लॉस करूचंती से माने लॉन्ग रन रे इंडस्ट्री रू क्विट कर दोचंती इंडस्ट्री छाड़ी पळौचंती जहाँ फल रे सप्लाई कर्व टी बैकवर्ड शिफ्ट होउची एवं अगेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाउची जहाँ फल रे नो लॉस तेणु यार आंसर हम देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म इन द लॉन्ग रन एटा हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू सप्लाई कर्व शॉर्ट रन सप्लाई और लॉन्ग रन सप्लाई रिलेशन विषय में पचारची तो शॉर्ट रन सप्लाई लॉन्ग रन सप्लाई भीतर रिलेशंस को तो आंसर हम डी LSE इज tangent with the SSE from below कारण SSE कर्व केबे फ्लैटर होबोनी LSE थारु LSE कर्व लाइज एबव SSE एटा मध्ये ठीक होबो नाही LSE कर्व इंटरसेक्ट SSE कर्व एटा मध्ये होबो नाही तो ऑप्शन डी हो जा राइट आंसर। बर्तमान हम देखि दबा ऑप्शन डी काहे कि हला तो लॉन्ग रन LSE बा LSE को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कहा जाए एनवेलप कर्व काहे कि सिंस इट इन्वॉल्व्स और सपोर्ट ए फैमिली ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एवं आउ गोटे कथा जाने कहया पई चाहिबी LSE इज नॉट टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जत्ते बेले एवरेज LSE टा फॉलोइंग करथाय तो सी SSE रो डाउनवर्ड फॉलोइंग पर्सन रे टेंजेंट करिथाय देखो
देखिपार आप तो से भाई जो एलएसीटा राइजिंग करूए तो सी एसएससी राइजिंग पर्सन ट्रांजेक्ट करें। ठीक अच्छे तो बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन को इन कनोट मॉडल ऑफ ओलिगोपोली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो राइट आंसर हम यार कंजेक्चुअल वेरिएशन इज 0 ए जो ऑप्शन बी टी हम नहीं कहीं कारण कनोट मॉडल रे बोथ फार्म होचंती फॉलोअर वन फार्म लीडर और वन फार्म फॉलोअर वन फार्म लीडर वन फार्म फॉलोअर सेटा होची हमर स्टैकलबर्ग मॉडल रे जोथरे क्वांटिटी लीडरशिप होता है गोटे फार्म लीडर होता है आ गोटे फार्म फॉलोअर होता है किंतु कनोट मॉडल रे बोथ फार्म फॉलोअर देयर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म इज ऑलवेज अनस्टेबल कारण एटा भूल कारण इक्विलिब्रियम टी स्टेबल होता है जते बेले दुई जनकर रिएक्शन कर्व टी इंटरसेक्ट करता है सेटा होची स्टेबल इक्विलिब्रियम थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी हम ना कारण देयर इज कंपटीशन बिटवीन द फार्म्स विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस नुहे एटा विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस सेटा होता है बटन मॉडल रे जते बेले चॉइस वेरिएबल होता है हमर क्वांटिटी बट कनोट मॉडल रे चॉइस वेरिएबल होची क्वांटिटी बट बटन मॉडल रे चॉइस वेरिएबल होची प्राइस तो कंजेक्चुअल वेरिएशन कहीं 0 देखिबा कंजेक्चुअल वेरिएशन तार अर्थ होची एन ओलिगोपोलिस्ट बिलीव दैट his rivals will keep their output fixed regardless of what output he fixes. In other words, each oligopolist think or conjectures that the variation in rival's quantity to his own variation in quantity is 0. ता अर्थ del q b del q a is 0. सपोज फार्म ए तार क्वांटिटी चेंज करुच्ची किंतु फार्म बी तार आउट क्वांटिटी चेंज करू नहीं एटा होची कंजेक्चुअल वेरिएशन सी भी जदि फार्म ए क्वांटिटी चेंज करबा फल रे फार्म बी क्वांटिटी चेंज करि थांता ताहले एटा हितांता पॉजिटिव किंतु जेहेतु फार्म ए तार क्वांटिटी परिवर्तन करबा फल रे फार्म बी तार क्वांटिटी परिवर्तन करू नहीं बट डेल क्यू बी इज इक्वल टू 0 तो सी भी होची 0. नेक्स्ट क्वेश्चन होची अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ ए फार्म इज डिटरमिन्ड एट ए लेवल व्हेयर यार आंसर हबो एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इज फॉलोइंग तो आंसर हबो ऑप्शन डी एवरेज कॉस्ट इज फॉलोइंग. देखिपर आम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे एक्सेस कैपेसिटी थाए एक्सेस कैपेसिटी अर्थ तो एलएसी रो फॉलिंग पोर्शन रे इक्विलिब्रियम होता है तेणु तो ये जगह इक्विलिब्रियम होता है जोटा कि सोशियली ऑप्टिमम नुहे सोशियली ऑप्टिमम होची एलएसी रो मिनिमम पॉइंट एस रे जो आउटपुट सेटा होची सोशियल ऑप्टिमम बा आइडियल आउटपुट किंतु एक्चुअली आउटपुट होता है मोनोपोलिस्ट रे पॉइंट एफ रे तेणु ये जो गैप सेटा होची एक्सेस कैपेसिटी ये गैपटा होची एक्सेस कैपेसिटी कारण एलएसी रो डाउनवर्ड्स पोर्शन रे इक्विलिब्रियम होता है किंतु परफेक्ट कंपटीशन रे सोशियली ऑप्टिमम होता है देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द परफेक्ट कंपटीशन बट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिंस एलएसी इज इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ एलएसी. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज तर आंसर हम रेक्टांगुलर हाइपरबोला आम देखि पारथबा एटा होची रेक्टांगुलर हाइपरबोला काहेकि कारण एवरेज एएफसी रो जे कोनसी आमे जदी गोटे ट्रायंगल करिबा रेक्टांगुलर करिबा ताहले तार क्षेत्रफलटी समान होगा कारण 5 into 2 जोटा कि हम टीएफसी हम एएफसी इंटू क्वांटिटी एएफसी हूँ 5 क्वांटिटी हूँ 2 तो 5 into 2 इज इक्वल टू 10 सेमती एपट जदि आम नबा 2 into 5 सेटा मध्य 10 2.5 into 4 सेटा मध्य 10 तो जेकोसी जगह आम जदि गोटे रेक्टांगुलर टाणीबा तो सबूर क्षेत्रफलटी आमर 10 हम तेणु एटा गोटे रेक्टांगुलर हाइपरबोला जार
सेफ्टी AFC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ द फैक्टर्स आर परफेक्टली कम्प्लीमेंटेड द आइसोक्वेंट विल बी एटा आंसर हम एल सेप्ड देखि पारथुबा जते परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो सेटा हम एई बडे सेप किंतु लियोनटिव आइसोक्वेंट बा परफेक्ट कम्प्लीमेंट रे सेटा एई बडे एल सेप्ड होता है। जदि आपण माने या विषय रे अधिक जानिबा चाहउछंती ताले कमेंट करंतु या विषय रे सेपरेट वीडियो हमें करिवु। तो देखि हम देखि परिबा चारि प्रकार प्रोडक्शन फंक्शन अच्छी गोटे हूँ कप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जार इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होची 1 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जार इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन होची इनफिनाइट परफेक्ट कम्प्लीमेंट जार इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन होची 0 एवं CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जार इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन होची 1 बाय रो प्लस 1 चारि प्रकार से प्रोडक्शन फंक्शन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन केस ऑफ जिफेन गुड्स तर आंसर हो बोथ इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट आर पॉजिटिव। या किपरि हला प्रथम देखिबा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट होची हमर प्राइस इफेक्ट किंतु इनकम इफेक्ट रे आमे केवल एई पर्सनटा को भाबु थाउ इनकम इफेक्ट किंतु एक्चुअली इनकम इफेक्ट एट होल टोटलटा होची इनकम इफेक्ट जतबे इनकम चेंज होची आई तो क्वांटिटी केते चेंज होबो सेटा देखै थाए सेटा केवल गोटे इनकम इफेक्ट रो पर्सनटा किंतु टोटल इनकम इफेक्ट इनटू क्वांटिटी विथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होई थाए तेनु नॉर्मल गुड पई एई पर्सनटा पॉजिटिव थाए किंतु ता सहित नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होया फल रे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होई थाए। ठीक से भली इनफेरियर गुड पई मध्य पॉजिटिव जिफेन गुड पई पॉजिटिव देखि पारछु आमे इनकम इफेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव किंतु जिफेन गुड क्षेत्र रे गोटे कोन आउ इनफेरियर एवं जिफेन गुड भितर डिफरेंस कोन इनफेरियर गुड क्षेत्र रे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट दैट्स व्हाई प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव because negative substitution effect is greater than positive income effect, that's why price effect is negative. But in case of given good, positive income effect is greater than negative substitution effect, that's why price effect is positive and demand curve is upward sloping. If the cross elasticity of demand is positive, it implies that the goods are substitutes. कहीं ना देखिपर क्रॉस इलास्टिसिटी माने कौन जिते बड़े कमोडिटी वाई रो प्राइस चेंज होची कमोडिटी एक्स रो क्वांटिटी केते चेंज हो सेटा होची क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड माइनस नेगेटिव रु माइनस इनफिनाइट रु पॉजिटिव इनफिनाइट भीतर रही थाए जदि क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड 0 रहउची ता अर्थ दिस टू गुड्स आर अनरिलेटेड गुड्स। जदि यह 0 रु नेगेटिव भीतर रहउ नेगेटिव इनफिनाइट भीतर रहउची सेटा हबो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। जदि सेटा 0 रु पॉजिटिव इनफिनाइट भीतर रहउची सेटा हबो सब्स्टिट्यूट गुड्स एवं केवल इनफिनाइट हेले सेटा हबो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एवं आपण माने जानिथिबे जते बेले क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इनफिनाइट तो सेटा परफेक्ट कंपटीशन को बुझाई थाए कारण परफेक्ट कंपटीशन रे क्रॉस इलास्टिसिटी इनफिनाइट होई थाए एवं मोनोपोली मार्केट रे क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होई थाए। एवं यह विषय अधिक जानिबा चाहिए हम कमेंट करंतु आमे एथरे मध्य सेपरेट वीडियो करिवु। नेक्स्ट क्वेश्चन होची प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल इफ द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स आर डिफरेंट। तो तार कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीनटा कंडीशन होची प्रथमटी होची प्राइस सेटिंग एबिलिटी द्वितीयटी होची मार्केट सेग्रीगेशन ता अर्थ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होइथिबो डिफरेंट मार्केट रे एवं नो रीसेल। देखि परिया हम एठी मार्केट ए रे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज तटा स्टीपर अछि ता अर्थ इलास्टिसिटी डिमांड लो सेति प्राइस हाई लो इलास्टिसिटी हाई प्राइस एठी हाई इलास्टिसिटी low price. Which of the following is true? Rent of a factor depends upon
factors of तार आंसर हम rent of a factor depends upon the elasticity of supply of factors. तो एटा कहीं केला एक्चुअली इकोनॉमिक्स रे रेंट तीन प्रकार गोटे होची लैंड रेंट, सेकंड होची इकोनॉमिक रेंट एवं आउट होची क्वासाई रेंट. लैंड रेंट इज गिवन बाय रिकार्डो, डेविड रिकार्डो ताऊ देइथिले. सेटा दुई प्रकार गोटे होची स्कार्सिटी रेंट आउट डिफरेंशियल रेंट. स्कार्सिटी रेंट कोन जते बेले लैंड होची होमोजेनियस इन क्वांटिटी एवं रेंट केते बेले अराइजेस होइथाय. रेंट अराइजेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ सेम क्वालिटी लैंड. क्वालिटी ऑफ लैंड इज सेम बट रेंट अराइजेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ द सेम क्वालिटी लैंड. बा तार सप्लाई ऑफ लैंड इज लेस देन डिमांड ऑफ लैंड जहाँ फल स्कार्सिटी होता है तेणु अराइजेस होता है जहाँ फल रेंट अराइजेस होता है. किंतु डिफरेंशियल रेंट रे कौन होता है लैंड आर हेटेरोजेनियस तार क्वालिटी डिफरेंस थाए. तीन प्रकार लैंड था गोटे होची हाई जमती हाई फर्टिलिटी रेट रे डिफरेंस थाए. तेणु गोटे होची मार्जिनल रेट इंटर मार्जिनल रेट एम भाया तीन प्रकार रेंट तीन प्रकार लैंड थाए जार क्वालिटी डिफरेंस फल रेंट अराइजेस होता है. एवं क्वासाई रेंट ताको किए प्रोवाइड करथिले. क्वासाई रेंट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. इट इज द शॉर्ट रन अर्निंग ऑफ ए मशीन माइनस द शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ कीपिंग इट इन रनिंग ऑर्डर. तो क्वासाई रेंट कौन होता है एक्चुअली is the short run earning of the capital equipment which are inelastic supply in the short run. आउ इकोनॉमिक रेंट होची जोटा मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहा जाए. सेटा कोन सेटा होची इकोनॉमिक रेंट ताकू कहा जाए जोटा कि एक्सेस ऑफ अर्निंग ओवर सप्लाई ऑफ. इकोनॉमिक रेंट होची सरप्लस अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग व्हिच इज इकोनॉमिक रेंट. तो एठे देखि परछु सरप्लस अर्निंग होची ए एरिया माइनस ट्रांसफर अर्निंग. तो एटा होची इकोनॉमिक रेंट. तो जत्ते बेले सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक होल अर्निंग आर इकोनॉमिक रेंट. एवं when supply is perfectly elastic no economic rent is earned when supply of the factor is perfectly elastic. Next question होची Pareto optimality cannot be achieved if answer above there is externality in the production or consumption. तो जते बेले एक्सटर्नालिटी आसुची तेणु देखिए आमे जते नेगेटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ प्रोडक्शन होची नेगेटिव एक्सटर्नालिटी जते होची सेते बेले कोन होची ना सोशल कॉस्ट एमएससी मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड इज ग्रेटर देन द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट. जहाँ फल कौन होची आमे देखिबा एठी रिसोर्सेस आर ओवर एलोकेटेड. तो ये ओवर प्रोडक्शन होची एटा एक्चुअली सोशली डिजायरेबल प्रोडक्शन जो पारेटो ऑप्टिमलिटी ए आउटपुट रे किंतु एक्चुअली प्रोडक्शन होची ए जगह रे जहाँ फल ओवर प्रोडक्शन हो जाउची. एटा होची नेगेटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ प्रोडक्शन. एबे देखिबा नेगेटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ कंजम्पशन. तो से जगह नेगेटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ कंजम्पशन रे कोन हबो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहाँ फल मध्य ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होची. एटा थला नेगेटिव एक्सटर्नालिटी. एबे देखिया पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ प्रोडक्शन. एथरे कोन हबो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट जहाँ फल कौन हम ना अंडर प्रोडक्शन हो जगह अंडर प्रोडक्शन हम अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होची. पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ प्रोडक्शन रे एवं सही भली पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी ऑफ कंजम्पशन रे कौन हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. तो से अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम. तेणु ये बहुत एक्सटर्नालिटी ऑफ प्रोडक्शन और एक्सटर्नालिटी ऑफ कंजम्पशन हवा फल पारेटो ऑप्टिमलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड.
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो भल लगी ताहले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट माध्यम जनइबे आपको आउ कौन प्रकार वीडियो दरकार। थैंक यू वेरी मच।